देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जितनी भी योजनाएं हैं उनको जमीन पर किस तरह उतारा जाए, लोगों को किस तरह फायदा हो, इसकी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय सचिव है ओम प्रकाश धनखड़ के ऊपर है। और लगातार वो गाँव में जा रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री जो लगातार गाँव में पहुँचकर लगातार लोगों को जो सुविधाएं दे रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। मोदी की गारंटी लोगों को कितनी समझ आ रही है और लोगों को कितना फायदा मिल रहा है। गारंटी वाली गाड़ी आज इमामुल्ला गाँव में और इसको लोगों के ऐसा लग रहा है कि जो पुरानी कहावत थी वो उल्टी हुई कि कुआ प्यासे के पास नहीं आता, प्यासे को कुएँ के पास जाना पड़ता है। लेकिन मोदी जी ने आज कुएँ को प्यासों के पास पहुँचा दिया। यानी सरकार के दरवाजे लोगों को नहीं जाना पड़ रहा, सरकार लोगों के दरवाजे पर आ गई। और आज जैसे उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा, वो चौथी बार जुड़े, मैं एक बार शुरू करके आया हूँ बातों से कि मैं अंतिम व्यक्ति को खोज कर सुनाए। बहुत बड़ा संकल्प है। आज हमने देखा आप लोग बहनों को यहाँ रसोई गैस मिली है, उज्ज्वला के मौके पर पेंशन मिली है, कलेक्शन करनी ID मिली है, आयुष्मान कार्ड बने हैं। एक बहुत बड़ा बदलाव है। यहाँ पर है बादली के DP भी यहाँ पर है, सरपंच साहब पूरी उसके साथ लगे हुए हैं। तो ये एक ऐसा मौका है कि मैं देख रहा हूँ मतलब भारत के सभी गाँव और हरियाणा के सभी गाँव जिस प्रकार से ये यात्रा पहुँच रही है, वर्किंग पॉपुलेशन को वहीं पर सुविधाएँ देना और नई पीढ़ी को अगले 24 साल का संकल्प है कि अमृत काल में भारत को एक नंबर का कैसे बनाएं। ये दोनों पीढ़ियों के लिए गतिविधि है। इसमें एक यात्रा में दोनों पीढ़ियों के लिए संदेश है। और मैं ये कह सकता हूँ कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बाद प्रधानमंत्री के दिल के नज़दीक कोई कार्यक्रम है, क्योंकि मैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का लोहा मिट्टी इकट्ठा करने का मैं उस समय संयोजक था पूरे देश का, तो वो बार बार पूछते थे। अब मैं देख रहा हूँ कि जितनी बार इस यात्रा में वो जुड़े हैं, ये उनका गजब का जज्बा है। वो सच में इस बात के लिए जो है चिंतित हैं कि अंतिम व्यक्ति तक चीज़ें पहुँचें जो सरकार पहुँचाना चाहिए। बादली क्षेत्र में आप पहुँचे हैं क्योंकि बादली में जो चीज़ें थी नहीं, जैसा आपने बताया कि अजदीन यहाँ पर हैं या अन्य जो भी अधिकारी हैं वो ओम प्रकाश धनखड़ की देन है। जनाब अगर 5 साल और मिलते तो और कहीं ना कहीं बादली का विकास होता, लेकिन कहीं ना कहीं जो आशीर्वाद रहा है, फिर से 2024 आ रही है, उस रण में फिर से आप लोग होंगे। क्या कहेंगे बादली की जनता को कि जो विकास कार्य जो पेंडिंग है? सेवा प्रमोद इस इलाके को, क्योंकि हम गुड़गांव के नज़दीक और यहाँ पर आप देखेंगे कि इतनी तेज़ी के साथ कुछ चीज़ें घटित हो रही है प्राइवेट सेक्टर। अगर सरकार में हिस्सेदार इस इलाके की वो इतनी ज़्यादा जरूरी है कि यहाँ के लोगों का विकास साथ साथ हो। नहीं तो कई बार क्या होता है कि इलाका विकसित हो जाता है, लोग पीछे रह जाते हैं और लोग ऐसे छुप जाते हैं। जैसे गुड़गांव के बहुत सारे गाँव गुड़गांव में दिखाई नहीं देते, आपको सेक्टर दिखाई देंगे, आपको मॉल्स दिखाई देंगे, आपको फ्लाईओवर्स दिखाई देंगे, हाई राइज बिल्डिंग दिखाई देगी, लेकिन आप ढूंढने जाओगे कि शहरोल कहाँ है, बसई कहाँ है, चक्करपुर कहाँ है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे इलाके का विकास, इन लोगों का, स्थानीय लोगों का विकास इस इलाके के विकास के साथ साथ, और इसलिए जो है विकास का जज्बा रखते हुए काम करना इस इलाके के लिए बड़ा जरूरी है। और हमने उस समय यही सोच के कि बादली में SDM साहब बैठे हैं, बादली में BDPO बैठे हैं, बादली में DSP बैठे हैं, बादली में सारी सुविधाएं हों, इसलिए यहाँ सब डिवीज़न लेके आए, BDPO का जो है ब्लॉक बनाया, तहसील बनाई और उसके साथ साथ माचरुली को भी एक और ब्लॉक बनाया। नहीं तो मुझे बड़ी हैरानी होती थी, मैं मंत्री तो बन गया था लोगों के आशीर्वाद से, लेकिन SDM पूछें तो झज्जर के SDM आए, या इधर आए तो पूछें कि बहादुरगढ़ का SDM आया, हमारा SDM ही नहीं, हमारा BDO ही नहीं, हमारा तहसीलदार ही नहीं, वो सब दूसरी जगह के। तो सबसे पहले मुझे जो ये करने का अवसर लोगों के आशीर्वाद से मिला, मुझे आज खुशी होती है। बादली का SDM आता है, बादली का BDP आता है, बादली का DSP आता है, तो ये आनंद का पर्व है। लेकिन आगे अभी इस इलाके का विकास बहुत तेज़ी के साथ प्राइवेट सेक्टर में जैसे हो रहा है, सरकारी साथ साथ, जैसे पीछे यहाँ कुछ बड़ी बड़ी वो खुल गई है प्राइवेट सेक्टर, वहाँ हमारे लोगों को चाय के ठेले भी लगाए। मुझे उसके लिए प्रशासन के साथ बात करनी पड़ी कि भैया इनके साथ इस इलाके का विकास होना चाहिए। ये नहीं है कि इलाका विकसित हो जाए, बाहर के लोग आके यहाँ डेवलप हो जाएं और हमारे लोग पीछे रह जाएं। ये जज्बा है कि
इनका विकास साथ साथ, इस इलाके के लोगों का विकास साथ साथ। राहुल गांधी आज आए और बजरंग पुनिया से कहीं ना कहीं कुश्ती के दाव पे सीख रहे थे, तो कहीं ना कहीं 2024 का थोड़े लेट आए, वो 53 साल के हो। कुश्ती जो है बचपन में शुरू करनी पड़ती है। देखेंगे ये दाव पेच कितने काम आए। WFI और ने बर्खास्त कर दिया है, उसके बाद भी लगातार कहीं ना कहीं पहलवान नाराज हैं, उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, सरकार का बहुत संवेदनशील कदम था कि वही किसी प्रकार की एरोगेंसी नहीं दिखाई दी, तो सरकार ने तुरंत उनको सस्पेंड किया और सरकार के इस संवेदनशील कदम के लिए सरकार की जो है वो बढ़ाई। उपराष्ट्रपति की खिल्ली उड़ाना और उसके बाद फिर से वो अपने लोकसभा में गए दोबारा से मिमिक्री करना, यानी एक तो गलती की और उसके बाद से सीना जोड़ी लगातार। मैं 40 साल से 45 साल से सार्वजनिक जीवन 96 से राजनीति है। हमने कभी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मजाक नहीं देखा। ये देश के गौरव, देश के सम्मान, इसके प्रतीक होते हैं। बाकी राजनेताओं का होता है सहजता से लोग कई बार तो नेता सामने बैठकर भी अपनी, मैंने लालू प्रसाद कई बार कि उनकी मिमिक्री उनके सामने होती हुई और ये जिसने की है उसको सदन से बर्खास्त किया जाना चाहिए और जो उसको आगे बढ़ा रहे हैं उन लोगों को देश में देखना चाहिए कि ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति देश का झंडा जो देश के प्रति और इनके प्रति इस प्रकार की सोच। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस का संस्कार और कई लोगों को दिमागी बुखार है। मुझे लगता नहीं इसका इलाज आगे नहीं। लास्ट सवाल सर, मिशन 350 मोदी का है, उसे किस तरह से देखते हैं? 10% वोट बैंक बढ़ाना है, हर गाँव में आप लोग जाएंगे और बड़े बड़े दिग्गज नेता उतरेंगे और मोदी की जो गारंटी उसको बताएंगे और उन्होंने कहा है कि 2024 में 350 की गारंटी होगी। देखिए, लोग मोदी जी को प्यार करते हैं और लोगों को ये भरोसा है कि मोदी जी उनके विकास के लिए 18 घंटे, इसलिए लोग मोदी की गारंटी पर भरोसा करते हैं और लोग चाहते हैं कि विकास का जो इंजन उनको 10 वर्षों में मिला है अगले 5 वर्षों में जारी रहे। शुक्रिया सर।